फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड के एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं। अगर आपके 22 को एग्जाम होंगे, यानी कि 21 या 22 को शायद आपका एग्जाम है, उस दिन अगर आपके एग्जाम हो जाएंगे तो आपके लिए अब मात्र आप समझिए कि मात्र मेरे पास 20 दिन ही बस पेपर को बचे हैं। इसलिए जितनी से जितनी ज़्यादा हो सके मेहनत कर लीजिए। तो चलिए, आज टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने आपको बोला था कि मैं 3 क्लास ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। आपके लिए चौथा क्लास है, एक क्लास बस आपको और दिए जाएंगे। उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, बस आपको बस आंसर करने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, अरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और 100 लाइक तो बनता है ना, इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप कैसा था? यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा क्योंकि ये बड़ा नहीं हो रहा है। तो प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप कैसा था? तो मानव मूल्यों का संप्रेषण था, धार्मिक आंदोलन, संस्कारों का ज्ञान था, व्यावसायिक शिक्षा था या बौद्धिक कौशल विकास था? तो इसका आंसर यहाँ पे इन्होंने रखा है, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान था। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे? तो क्या करेंगे, आप तैयार हो जाएंगे। भाई गंभीर विषय है तो उस मामले पे आपको भाषण देना, आप एज ए टीचर, बतौर टीचर आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। शिक्षा की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं विशेषज्ञ, उनके शिष्य, उनके प्रधानाचार्य, समाज के सम्भ्रांत लोग। कौन करते हैं? तो उनके शिष्य ही करते हैं। आप एज ए स्टूडेंट, अभी तो आप टीचर बनने जा रहे हो, एज ए स्टूडेंट आपको जो टीचर पढ़ाता है तो उसका मूल्यांकन तो आप ही, हम अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप ही तो मेरे एजुकेशन का ना मूल्यांकन कर रहे हैं कि हाँ मैम कैसा पढ़ाती है, सर कैसा पढ़ाते हैं। तो इसी से आप समझ जाइए कि एज ए टीचर एक आप भी टीचर है, खुद टीचर रहकर सोचिए। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिक शिक्षा दी जाती है? तो प्रधानाचार्य के आदेशों के अनुपालन, नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, छात्रों का योजनाबद्ध विकास, सामाजिक एवं नियमों का सहर्ष परिचालन। तो कौन सा आंसर होगा? तो इन्होंने यहाँ पे किया है डी, सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। आधुनिक अनुशासन के मौलिक दर्शन है क्या है? तो आधुनिक अनुशासन के मौलिक दर्शन है स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, यानी कि एक सही डायरेक्शन में आपको गाइडेंस भी मिलना चाहिए, आपको कंसल्ट भी किसी से लेना चाहिए। शिक्षा डाल्टन की विधि आरंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो शिक्षा की आरंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो पार्कहर्स्ट को दिया गया है। किसे दिया गया है? तो पार्कहर्स्ट को दिया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हर्बर्ट को कहा जाता है, यानी कि इसका यहाँ पे क्या आंसर है? डी है, हर्बर्ट को कहा जाता है। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? तो यह कथन मेकेन का है। किसका है? तो मेकेन का है। मेकेन ने कहा था बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक हो जो स्वयं क्या हो, बालक की तरह खुद को, अपने आप को वहां पे ढालकर देखे। अच्छा अध्यापक वह है जो क्या? सदा जीवन व्यतीत कर अपने विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन रखता है, वही अच्छा कौन सा होता है? अध्यापक होता है। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है? तो शिक्षा के स्तर पर भ्रांति, यानी कि भ्रांति नहीं फैलाना चाहिए, एक प्रकार की सबसे बड़ी बाधा है। बच्चों के प्रथम अध्यापक, ये तो मैं पिछले वाले में भी करवा चुकी हूँ, तो मम्मी पापा होते हैं। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार व्यवहार करेंगे? तो बहुत गंभीर होकर ही व्यवहार करेंगे। अपने अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो बाल विज्ञान, शिक्षा विज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान सभी का होना चाहिए। आपके विचार में शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो बालकों का सर्वांगीण विकास ही सबसे अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। पाठ्यक्रम के निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? तो सी और बी दोनों, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों को और शिक्षण अनुसंधानों को। डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है? यानी कि आपके अनुसार भी शिक्षा क्या है? तो क्या होता है? एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता जो शिक्षा है। तो चलिए हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। ये बहुत ही छोटी क्लास थी, लेकिन अब आपको लंबी क्लास दी जाएगी। तो जाते जाते कहती हूँ, लाइक तो बनता है ना, तो मेरे लिए आप लाइक कर देना। कुछ भी क्वेश्चन ऐसा हो, डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपका दिन मंगलमय हो।